लकड़ी और नमक को धोकर चौके में ले जाते हो, पर हमने आंखों से देखा है कि तुम होटल में खाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आज के चैप्टर का टाइटल है ब्राह्मणवाद के प्रबल विरोधी। आप उन दो लाइनों से समझ सकते हैं स्वामी जी के क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कंटेंट है। स्वामी जी ने वेद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद आदि इतने सारे जो स्क्रिप्चर्स थे उन सब का गहन अध्ययन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय की प्रचलित भाषा 1920 20-30 की बात हो रही है, 1920-30 की बंगला भाषा बहुत फेमस थी। और वो एक पुस्तक का नाम बताते हैं शीलप्रियबोध जी, मधुसूदन दत्त इसके लेखक हैं, और जो बुक है वो है मेघनाथ वध। इन्होंने ये बुक भी स्वामी जी ने बहुत अच्छे से पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले, दो कंक्लूजन निकाले। वो क्या थे? पहला है, हिंदू शास्त्र केवल दलित विरोधी है। दूसरा कंक्लूजन, बहुत अच्छे से प्लान करके सुनियोजित षड्यंत्रों द्वारा अनार्य दलित नायक के साथ धोखाधड़ी। ये दो कंक्लूजन्स निकालते हैं स्वामी जी। स्वामी जी ने देखा कि आर्यों ने अपने ही समाज को 4 वर्णों में बांट रखा है। ब्राह्मणों की कपोल कल्पना इससे भी आगे बढ़ गई और उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। वही गुरु, देवता, पुरोहित, मंत्री और यज्ञ करते हैं। मुझे बताने की जरूरत है, इस पर काफ़ी कुछ आपको पहले से ज्ञान है। जो बाकी के 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बस ये ब्राह्मण की सेवा करेंगे और उसी में खुश रहेंगे, ऐसा शीलप्रियबोध जी लिखते हैं। और ये सिर्फ शीलप्रियबोध जी नहीं लिखते हैं, ये मनुस्मृति में भी लिखा गया है, बहुत सारे दोहे हैं उसमें। बेस्ड ऑन दीज कंक्लूजन्स स्वामी जी के बारे में आगे है, ब्राह्मण ये कहते हैं कि अगर तुमने हमारी सेवा नहीं की तो तुम्हारे साथ अशुभ होगा और अनर्थ होगा। अब मैं यहाँ पे एक करंट का एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ। एक आपने सुना होगा मनुवादी, एक देवकी नंदन प्रसाद ठाकुर है, पता नहीं क्या कुछ ऐसा नाम है, देवकी नंदन ठाकुर। 5 अक्टूबर को जो सभा हुई थी दिल्ली में, उसमें SC ST OBCs के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया और उसमें एक दिल्ली के मंत्री भी थे, राजेंद्र पाल गौतम। तो ये भाई साहब जो हैं, ये टुन्नी, एक यूट्यूब का चैनल है साइंस जर्नी और एक रैशनल वर्ल्ड, उसके भी कभी डिबेट देखना आप, बहुत अच्छे हैं, कभी कभार मैं भी देखता हूँ। तो वो भाई साहब जो हैं साइंस जर्नी, जो जिनका चैनल है, वो टुन्नी कहते हैं इनको, टुन्नी। तो ये भी एक तरीके से टुन्नी ही है, ये देविकानंदन प्रसाद ठाकुर। टुन्नी का मतलब पता क्या है? जैसे कोई नशा करता है ना और टुन हो जाता है तो उसको टुन्नी कहते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था, सोच रहा था, फिर साइंस जर्नी का चैनल मेरे सामने आया, मैंने वहाँ देखा तो पता चला कि टुन्नी का मतलब ये है। खैर, इस टुन्नी ने क्या बोला, सुनने में अकवाड़ लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता लगना चाहिए। टुन्नी, ठीक है, ये टुन्नी कह रहा है कि नर्क में जाएगा। ये जो इन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है, तो राजेंद्र पाल गौतम जी नर्क में जाएंगे। अब उनसे कोई पूछे कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है, वही ढकोसले झूठे, ठीक है। खैर, मैं किसी की यहाँ भावनाओं को आहत करने नहीं बैठा हूँ, और हो रही हूँ तो भाई ठीक है, मत देखो वीडियो, ठीक है। कोई नर्क या स्वर्ग नहीं है। और मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा में एक कहावत है, अपना पे मरे स्वर्ग की जान पाटा करें। इसका मतलब है कि जब तक खुद नहीं मरता ना इंसान, तब तक ना स्वर्ग के बारे में बता सकता, ना नर्क के बारे में बता सकता।
सब ढकोसले हैं, जो है वो यहीं पे है। और ये बुद्धा यही कहते हैं, जो ये ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है, जो कुछ है वो धरती पे ही है। खैर सीरियस नहीं होते, मैसेज लेते हैं स्वामी जी के बारे में। अब तक तो एक ही स्वामी जी के बारे में पढ़ता रहा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जब भी मतलब कोई टॉपिक आया तो जुबान पे भी वही चढ़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी। खैर उनका एक अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। उन्होंने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई थी वहाँ बहुत बड़ा भाषण दिया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मैं खुद अभी यूएस में हूँ, ऑस्टिन सिटी है, टेक्सास स्टेट है। खैर तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अशुभ और अनर्थ की, तो मुझे वो करंट का एग्जाम्पल याद आ गया, टुन्नी का। हंसते रहिए थोड़ी देर। सुना है हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फार्मास्यूटिकल साइंस का। और इस बात को ना, अशुभ होगा, अनर्थ होगा, नर्क में जाएगा, इन बातों को बार बार दोहराया गया है बाकी हिंदू शास्त्रों में भी। राम और कृष्ण जैसे तथा कथित सो कॉल्ड ईश्वर अवतारों ने उस धर्म नियम वेद वाक्यों का परिपालन किया और करवाया। गीता पढ़ लीजिए, भगवत गीता, उसमें भी यही लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, वही कोई गलत नहीं है। खैर स्वामी जी ब्राह्मणी दुष्चक्र, जो गंदा चक्र था ना, उसको बहुत अच्छे से समझ चुके थे, क्योंकि इससे पहले वो आर्य समाज में थे। कहना कुछ, करना कुछ, और उसी की वजह से स्वामी जी ने वहां से रिजाइन दे दिया। इसलिए वे ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हो गए। चैप्टर का जो टाइटल है ना, वो है ब्राह्मणवाद के प्रबल विरोधी। जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूं। स्वामी जी सभी शास्त्रों, पुराणों एवं स्मृतियों, ब्राह्मणों द्वारा लिखे प्रपंच को बहुत अच्छे से समझते थे। आगे स्वामी जी ने ब्राह्मणी पाखंड पर चोट करते हुए एक बार कहा, जन साधारण द्वारा छुई गई वस्तुएं जैसे लकड़ी और नमक को धोकर चौके में ले जाते हो, जहां पे खाना बनाया जाता है, हम किचन कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लकड़ी और नमक को ले धोकर चौके में ले जाते हो, पर हमने आंखों से देखा है तुम्हें, होटल में तुम खाते हो। कहने का मतलब ये है, अगर कोई निम्न वर्ग का इंसान उनकी किसी चीज को छू ले तो अछूत वो खराब हो जाया करती थी, पाप लग जाया करता था। वट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेन दे गो टू होटल्स? वहां प्योरिटी की, वहां तो कौन बंदा काम कर रहा है, किस कास्ट से, कम्युनिटी से, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाहर खा लेंगे होटल्स में। और किसी एसटी ओबीसी ने अगर छू लिया तो पाप होगा, खराब हो गया, मार पिटाई होगी उसकी, वो अलग से, बाकी चीजें होंगी वो अलग से। तो इस तरह का प्रहार करते थे स्वामी जी। आगे कहते हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में भी दोहराया था, राम कृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, किंतु कुकर्मों को करने में नेक नहीं शर्माते हो। स्वामी जी द्वारा ब्राह्मणी व्यवस्था पर प्रहार तो करते थे ही, क्योंकि उसी के कारण दलित जन, जो SC ST OBCs थे, सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इसलिए भारत में दलितों की दुर्दशा का पूरा दायित्व इस सोशल कंडीशन के लिए, कल्चरल कंडीशंस जो थी उनकी इतनी खराब हो चुकी थी, पॉलिटिकल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार थे। स्वामी अच्युतानंद जी कहते थे कि बुद्धि बल पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। ये एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है कि जैसे अंग्रेजों को उस टाइम पे भारत में व्यापार करने का एक राइट दे दिया, किसी और को नहीं दिया। एक्सक्लूसिव राइट्स, बुद्धि बल पे किसी का एक अधिकार नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण ही यह देश सदियों गुलाम रहा। इस व्यवस्था का विध्वंस होना ही चाहिए। ये थॉट्स हैं स्वामी जी के बारे में। शुक्रिया अम्बेडकर पुराण देखने और सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।